धमकाने के लिए आए ये लोग। ये आप कैसे बात कर रहे हो? यहाँ से बाहर जाओ। ये मंत्र है, ये सम्मान भाई झूठ बोल रहा है बंदा। लोकतांत्रिक देश है, बोलने का अधिकार समान है। तो रोक कौन है? रोक आपने देखा नहीं क्या? कौन रोक रहा है? देखा नहीं आपने? विधायक आप इसमें आए हो आंदोलन में? नहीं तो आप बाहर नहीं बैठे, इनको अंदर डालो, इनको जेल में डालो, इन्हें परमिशन लिया। हमारे लो भाई, भाई अभी ये भाई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ जो हमारा बंदा हिमाचल प्रदेश में। अभी अभी आप जंतर मंतर पर गए, अपनी बात रख रहे थे मीडिया के सामने, लेकिन हड़बड़ी में आपको भगा दिया गया। हड़बड़ी में नहीं, घेर लिया गया। क्यों सर? आपको नहीं पता कि पूरे देश में क्या हो रहा है? अगर मैं सरकार को अन्याय की बातें करता है और मैं न्याय की बातों के लिए, मैं कोई भी मेरे जैसे कई मैं ही नहीं, सदन के अंदर भी सांसद है, विधायक है, वो भी अगर अपनी बात को रखता है तो उनको धमका कर अपनी पार्टी में खरीद फरोख्त करके ले लिया जाता है। ये तो आपको भी पता, लोकतंत्र की हत्या किस कर दी है। मैं तो अकेला आया था, मैं तो देखा ये भारत बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, मैंने सोचा भारत बचाओ आंदोलन में ये संविधान की बात कर रहे होंगे, ये लोकतंत्र की बात कर रहे होंगे, ये जो हमारे जो छात्र है, युवा है, उनके लिए रोजगार की बात कर रहे होंगे। लेकिन मैंने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भैया, वर्तमान स्थिति में आपको जरूरत क्या है? आपको तो इस टाइम पे रोजगार की जरूरत है। कैसे कॉलेज संस्थानों में हमारी भूमिका विश्व पटल पे मानी जाए, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन आप तो भारत को एक तरफ भारत को तोड़ने की बात कर, और उसमें भी आपने देखा वही हिंदू महासभा है जो 1936 में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था, आपको ही पता हो, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयुक्त प्रांत के उप मुख्यमंत्री बने थे, आपको पूरी तरह बंगाल के अंदर, आपको पूरी तरह से पता होगा। और आज वही हिंदू महासभा क्या कहता है? अरे भाई, आपने तो हौसला दिया, तो आज फिर से हौसला दे रहे हो ओवैसी को। आप देखो गुजरात के अंदर क्या करा, गुजरात के अंदर क्या करा आपने देखा? गुजरात के अंदर ये करा इन्होंने, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्किस मानो के रिहा कर दिया गया, और बाद में ओवैसी साहब के आके अपना बयान देते हैं और चुनाव में उतरते हैं और वोट को डिवाइड कर देते हैं। वोट को डिवाइड करने का फायदा आपने देख लिया, 2-4% बस वोट बढ़ा, लेकिन सीट का आंकड़ा देख लीजिए क्या, और उसको बड़ी जीत बताएंगे। दिल्ली एमसीडी में हारो, उसको नहीं दिखाएंगे। हिमाचल में बिना रैली का कांग्रेस ने हरा दिया, उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये हिंदू मुसलमान के तुच्छ बातों पे अपने चुनावी अभियान को चल करके देशभक्ति की बात, देशभक्ति के नाम पर देश को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन अगर समर्थन करने आए हैं तो दिक्कत क्या है? समर्थन करने का अधिकार तो सबको है। विरोध करने का भी अधिकार सबको है। व्यक्ति की आजादी का हनन करने वाला किसी का बाप नहीं रोक सकता हमको। हम विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बोलने की आजादी, फिर आपको क्यों धक्के देकर बाहर कर दिया? यही तो स्थिति है, वर्तमान स्थिति। रोहित वेमुला की हत्या कर दी जाती है, कॉलेज में अपनी आवाज रखते हैं तो। रोहित वेमुला की हत्या कर दी जाती है, कॉलेज में अपनी बात रखे है तो आपको हकीकत पता होगा। राजस्थान के अंदर क्या हुआ आपको पता है? एक छोटा सा बच्चा जिसको लोकतंत्र का मतलब नहीं, वो तो पार्ट में शिक्षण संस्थान पर शिक्षा ग्रहण करता, उसे धर्म और जाति से मतलब नहीं था, उसको मार दिया गया था। कैसी स्थिति है यहाँ? मुझे ये कह के भगा दिया गया कि तू देश विरोधी है, मुसलमान का है। अरे भैया, मैं सुमित शर्मा हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, और हिंदू और मुसलमान और जातिवाद आपको कहते हैं हिंदू के नाम पे आए। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है आपको पता है? यही लोग जो कहते थे, मुलायम और अखिलेश को क्या कहते थे कि यादववाद ला लिया उत्तर प्रदेश में, कहते थे ना। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर न्यायालय के अंदर जाकर देख रहे, एक ही कास्ट के लोग बनेंगे। कहाँ का हिंदू है भैया? आपने तो कमलेश तिवारी को भी विधानसभा के सामने मरवा दिया था, और आरोप किसी और पर लगा, उसकी जांच का रिपोर्ट तक नहीं आया। और आप कहते हो कि देश में मैं समानता ला रहा हूँ। आज आदिवासी लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग आज प्रोफेसर के लिए नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और प्रोफेसर की पदे खाली है, उसकी मांग कर रहे हैं। आप कहते हो कि और योग्य नहीं है। अरे योग्य नहीं तो कौन जिम्मेदार है? 8 साल से आप क्या कर रहे हो? आज रोजगार के लिए फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं और भीड़ हो जाती है तो कहते हैं कि ये बेरोजगारी इनकी नाकामी की वजह से है, इन्होंने मेहनत नहीं किया। तो आपने क्या सरकार का क्या काम है? सरकार को हमने चुना क्यों था? लोकतंत्र को हमने क्यों नहीं चुना था? आपको कांग्रेस को इसलिए तो हटाया था, आपको इसलिए तो चुना था। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने ये कहा था कि जो हमारा जीडीपी है सबसे ऊपर रहेगा, आपने ये कहा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या आपने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ। आपने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ। आपको हकीकत पता स्वदेशी का? पूरे नोएडा से लेके चेन्नई तक मेक इन इंडिया में सबसे ज्यादा कंपनियां अगर आई है तो चाइना की कंपनी आई है, चाइना की कंपनी आई है इलेक्ट्रॉनिक सब, और सारा टैक्स चोरी करके चाइना भाग गया। और आपकी किसी मीडिया की आवाज नहीं निकल रही है कि भारत में जो मेक इन इंडिया का जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ और कौन सी कितनी कंपनियां आई, उसकी हकीकत एक बार जांचने तो चलो। मैं चलता हूँ, आप चलो नोएडा में काउंट करवा दूंगा, हजारों कंपनियां काउंट करूँ जो चाइना की है। मैडम आप पूछ भी नहीं सकते, अगर गलती से आप पूछ लोगे ना तो पूरा
जाएगा, जैसे रवीश कुमार का एनडीटीवी बिका है। हाँ मतलब आज हर कलम पे भी पहरा है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, देखो ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की दुकान खतरे में है बस। ऐसी बानी बोलिए कि जुड़ते झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे और सत्ता अपन होए, यही है भाजपा का राज बस, और कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि अगर एक देश है तो एक कानून आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ एक देश एक कानून, ये सेकुलर देश है। सेकुलर देश पहले नहीं, सेकुलर देश का मतलब क्या होता है? ये समानता मतलब नहीं होता। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है आपको पता होगा ना? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता में समानता का मतलब है। और उसमें आपको इंटरफेयर करके आ रही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मंदिर मस्जिद, अरे भैया समानता का अधिकार है तो जो आरक्षण आपने संविधान में जो लाया गया था उसको क्यों खत्म करने के चक्कर में लगे पड़े हो? अरे जिनकी आबादी 10% है उनको 100% आरक्षण दे दिया, जिनकी आबादी 90% है उनको 27% आरक्षण देने में उसमें भी कटौती करते जा रहे हो और कहते हो कि मैं तो एक संविधान एक कानून लाना। और सरकारी एजेंसियां थी जिसको कांग्रेस ने बनाया था, हालांकि कांग्रेस ने कुछ भी किया हो, कांग्रेस की गलतियां जो सरकार से आज बाहर है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ा बहुत जो किया था उन्होंने समानता सरकारी एजेंसियां बनाया था जहां पे सरकारों का इंटरफेयर होता था, जिससे कि लोगों में समानता आई थी, कुछ हद तक समानता आई थी। उसको आप प्राइवेटाइजेशन करके उस समानता को भी खत्म कर रहे हो और आप कहते हो कि मैं एक कानून लाने की बात करता हूँ। अरे एक कानून तो वो लाओ जो सरकारी संस्थान थे, जो प्रॉफिट में चल रहा था, जिसकी वजह से आज हमारे क्या बिजली की क्रांति आई, जिसकी गुणगान कह रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम रेलवे की क्रांति आई, जिसकी वजह से हमने इसरो का वर्चस्व देख लो पूरे, उसमें नासा से ऊपर थे, नासा को हमने टक्कर देना स्टार्ट किया। हर क्षेत्र में देख लो कि क्या सरकारी संस्थानों ने क्या था। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जिस बीएसएनएल की बात करते हैं आज कहते हैं ना, अरे जियो ने कर दिया कमाल। मैं कहता हूं 2014 से पहले हर किसी के हाथ में कौन सा सिम होता था? बीएसएनएल का होता था। लेकिन अचानक से आपने जब आवंटन स्पेक्ट्रम का हुआ था, जब स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ था तो आपने बीएसएनएल को अचानक से वंचित ही करते, उस आवंटन में जाने ही नहीं दिया, अपना अधिकार जमाने ही नहीं दिया कि मैं भी स्पेक्ट्रम का काली हूँ। आपने 4G में आने ही नहीं दिया उसे और कहता कि यार बीएसएनएल तो घाटे में चलता। अरे घाटे में तो जब मैं मानता जब वो स्पेक्ट्रम में जाता और वो पब्लिक को रुझा नहीं पाता। आपने उस युद्ध में जाने ही नहीं दिया और कह दिया कि ये तो युद्ध से हारा हुआ था इसलिए इसको हमने बेच दिया। अरे भैया कहाँ की स्थिति ला रहे हो आप? हैं आपने रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी एजेंसियां तो बेच दी, पूरा देश बेच दिया और आप समानता लेने चले हो। हैं आज सड़कों पे अग्निवीर देश की संसद के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों को दबा दिया जाता है। सभी पक्ष कह रहा है। हाँ। लग रहा है कि आपको बेसिक मुद्दों को दबाया जाता है। अरे भैया ये देश क्या आज आप मंदिर या मस्जिद में क्या पहले लोग नहीं जाते थे? हर बात में मंदिर और मस्जिद और शमशान कब्रिस्तान 3 तलाक ये सब क्या आ जाता है? अरे हम जैसे युवा तो ये कह रहा है रोजगार की बात करो। मेरे जैसे कैसे हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के तहत हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, असेंबली की बजाय मैन्युफैक्चरिंग हो। हमारे ऐसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट करने का मतलब ही नहीं है। इम्पोर्ट में आप नीचे जा रहे हो और आप कह रहे हो हर चीज़ चल रहा है। आप क्या देख लो हालात क्या है, आपसे ज़्यादा इंडस्ट्री तो बांग्लादेश के अंदर चला गया है। पहला पसंदीदा जो है उद्यमी है बाहर के, उनके लिए बांग्लादेश हो गया। मोदी तो बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। वो अपने आप को वो आत्मनिर्भर पीछे पोस्टर भी लगा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 2023 तक मनाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने क्या कहा था कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हर घर छत होगा। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे किसानों की आय दोगुनी होगी। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हमारे पास 100 स्मार्ट सिटी होंगे। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हम भारत का एक विश्व गुरु होंगे। लेकिन जब आज़ादी बुलेट ट्रेन भी आएगा, जब आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे थे जिस लाल किला, उस लाल किले को भी बेच दिया उस आज़ादी। ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी अमृत महोत्सव पे क्या फिर कहने लगे, जिस लाल किला को बेचने के बाद क्या करे, 2037 की वेट करो, 2047 की प्रतीक्षा करो, 2047 में हमारा देश होगा। अरे भैया आपने तो 2014 में कहा था कि अमृत महोत्सव में हमारा ऐसा देश होगा। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? जो आदर्श ग्राम योजना का क्या हकीकत है बताओ तो मुझे भी तो इतना बढ़ चढ़ के। स्किल इंडिया का क्या है, डिजिटल इंडिया का क्या है, भारत कौशल विकास योजना का क्या है? भैया इतनी योजनाएं आई है कहाँ, पटल है कहाँ? मुझे तो बताओ, कुछ तो बताओ, 1-2-4 चीजें बताओ। मैं देखता हूँ कि हाँ है तो मैं सही में सरकार में मोदी जी के लिए क्या, मैं जीवन भर मोदी जी के साथ हो जाऊंगा इस भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। बीजेपी के साथ है जनता। अच्छा तभी कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश के ना बिना रैली का कांग्रेस रैली में गया भी नहीं और उनकी झोली बस्ता सब
सब बंद गया। गुजरात के अंदर तो इनका एक चमचा आ जाता है, चमचा मतलब समझते हैं ना आप, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया, गुजरात के अंदर ओवैसी साहब आ जाते हैं, 2-4 बयान दे दिया उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू मुसलमान कर दिया। और कुछ लोग जो होते हैं हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनका ब्रेन वॉश कर जाता। वोट तो 2-4% का ही डिफरेंट हुआ था, लेकिन अचानक से सीट इतना डिफरेंस हुआ। इसका नतीजा ये है कि वहाँ आम आदमी पार्टी पहली बार गई थी और आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया है। यही नतीजा है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा किया, यही